सीताराम, जय माँ काली, हर हर महादेव। हमारे बहुत से भाई बंधु बहन माताएं परमेश्वर बहुत जो हैं वो साधना बहुत करना चाहते हैं, बहुत साधनाएं करना चाहते हैं, बहुत, परंतु कर नहीं पाते हैं। संकल्प टूट जाता है, आदि 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 चीज़ें। तो भाई देखो, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ केवल साधक के लिए बना रहा हूँ और केवल एक साधक के तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं भक्त या माता का मतलब कोई भी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक साधक क्या है बस उसके आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ और एक साधक के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो किसी को भी अगर मेरी बात बुरी लगे तो पहले से ही क्षमा चाहता हूँ, परंतु जो बात है वो साफ होगी, स्पष्ट होगी। देखो भाई, साधना तुम्हारे योग्य, ठीक है, या तुम साधना के योग्य, ये कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा? तुम्हारे साथ कौन सी शक्ति या तुम कौन सी शक्ति के लिए तुम क्या साधना कर सकते हो, कौन सी पद्धति तुम अपना सकते हो, कौन सी क्रिया तुम्हें गुरु मंत्र आदि दीक्षा आदि आदि चीजें, ये सब बहुत ज्यादा आगे की बात होती है। पहली बात ये होती है कि तुम इस लायक हो कि साधना करोगे, या तुम इस लायक हो कि साधना कर सकते हो, वो देखो। अब लायक की जहां बात की जाती है ना, तो वहां पर लायक का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। वहां पर गुण नहीं देखे जाते, ना ये देखा जाता है कि आप मांस खा रहे हैं कि नहीं, आप व्यभिचार कर रहे हैं कि नहीं, आप शराब पी रहे हैं कि नहीं, आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, आप कैसे हैं कैसे नहीं, आपकी दिनचर्या कैसी है, ये सब नहीं देखा जाता है। साधना क्या चीज होती है, कहां से शुरू होती है, होती कहां है, अंदर होती है कि बाहर होती है? अंदर भी होती है तो कहां होती है? ठीक है, इसको पहले देखो, इसको पहले समझो और उसके आधार पर यह समझो कि तुम उस लायक हो कि नहीं। साधना का मतलब होता है कि चिता पर बैठना है तुमको, जीते जी तुमको चिता पर बैठना है। अब कई होते हैं 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, भैया मैं नीचे नहीं बैठ पा रहा हूं, भाई मैं ऊपर नहीं बैठ पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मेरा तो ये डिस्क हिला हुआ है, मैं तो ये गोली लेनी पड़ती है, मेरे को तो ये करना पड़ता है। तो आप ये समझ जाओ कि आप साधना के योग्य नहीं हो, बात खत्म। इतना क्यों अपने ऊपर लोड डालते हो, क्यों दूसरे पे लोड डालते हो? आप सीधा अपना स्तोत्र पाठ, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा आदि आदि चीजें करो, बस बात खत्म। भक्ति करो बस, साधना के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, क्योंकि साधना आप कर भी लोगे तो नहीं कर पाओगे, होगी नहीं वो साधना। साधना सिर्फ कर लेने से नहीं हो जाती है कि ये लो जी मैंने इतना मंत्र जाप कर लिया, इतना हवन कर दिया, इतना यज्ञ कर दिया और ये साधना हो गई। नहीं, वो आपने ऊपर ऊपर घूम करके आए हो साधना के, साधना हुई नहीं है। एक साधना अगर ढंग की हो जाए, सबसे छोटी से छोटी 1.25 लाख की साधना हो जाए, तो तुम्हारा चेहरा बता देगा तुम साधक हो। सिर्फ तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बता देगी, तुम्हारी वाणी का बेस बता देगा कि तुम साधक हो। तुम कितना बोलते हो और वो कितना सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, वो सब बता देगा कि तुम साधक हो। ठीक है, साधना का मतलब ये सब नहीं होता है कि हाँ इतनी संख्या में इतना हमने इतने दिनों में, निश्चित दिनों में कर लिया, हमने बैठ करके इतना इतना कर लिया तो ये हमने साधना कर ली, हम साधक बन गए। साधना तुम्हारे अंदर के भूतों को जागृत करती है। अंदर के भूतों को जागृत करने का मतलब क्या है? ये भूतों को जागृत करने का मतलब कोई भूत प्रेत पिशाच ये नहीं है। भूत मतलब पंच महाभूत, तुम्हारे अग्नि, वायु, ठीक है, ये जल, जो तुम्हारे पंच महाभूत हैं उनको जागृत करती है। और फिर जब तुम बोलते हो ना, तो तुम सिर्फ शरीर नहीं बोलता, जिन पंच महाभूतों से शरीर बना है वो पंच महाभूत, उनकी ऊर्जा बोलती है। इसलिए सामने वाले पंच महाभूत उस चीज को स्वीकार करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के कई कोष होते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर तुमको साधक बनना है, अगर तुमको साधना करनी है, आज ही अपना अन्न छोड़ दो। ठीक है, अन्न छोड़ दो। साधना की तीव्रता देखनी है, साधना से बदलाव देखना है शरीर में, अन्न छोड़ दो, पूरी तरह अन्न छोड़ दो। ठीक है, और मान लो कि अभी शुरुआत में हमें हैबिट नहीं है, ये नहीं है, तो ठीक है, दिन में एक टाइम पे आलू सिर्फ उबालो। ठीक है, सिंपल तरीका जो मैं करता था वो बता रहा हूं। खाली दिन में अगर अब एक ही टाइम खाओ, ठीक है, अंदर जल रहा है, तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा। पहली चीज तो ये कि 15 साल 17 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये जिनकी बीपी शुगर आदि की गोलियां चालू हो गई है उनके लिए भी नहीं है। जो बीच के हैं, जो युवा है, ठीक है, वो ही केवल जलती हुई तपती हुई अग्नि के अंदर आप सब कुछ डाल सकते हो।
लेकिन जो अग्नि बुझ ही चुकी है उसमें क्या डालोगे? उसमें घी भी डालोगे तो वो बंद हो जाएगी। अब घी की गलती थोड़ी ना है उसमें, लेकिन घी भी डालोगे तो बंद हो जाएगी। ठीक है, और जलती एकदम तीव्र ज्वाला है, उसमें पानी भी डालो तो भी वो कम नहीं होगी, वो और ज्यादा भड़केगी। ठीक है, तो वैसे ही ये जवानी का समय होता है। इस समय में तुम साधना करो। साधना का मतलब होता है जिद, साधना का मतलब होता है तप, साधना का मतलब होता है चिता के ऊपर बैठना। ठीक है, जलती हुई चिता के ऊपर बैठना, और उसमें एक्सक्यूजेस कभी नहीं होते। अगर तुम्हारे जीवन में एक्सक्यूजेस तुमको दिखाई दे रहे हैं, विचार उठ रहे हैं ना, तो तुम साधना करने के योग्य नहीं हो। साफ और स्पष्ट बात है। ठीक है, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति साधक होता है। यूट्यूब पर यहां पर 1,00,000, 10,000, 15, 16, 17 जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सबके सब साधना करेंगे तो सबके सब साधक हैं। नहीं भाई, नहीं। करोड़ों में कोई एक साधक होता है, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में कोई एक होता है जो साधक होता है। बाकी सब पूजा पाठ करते हैं, उस पद्धति पर चलते हैं, उस चीज को पकड़ के रखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो साधक नहीं हो जाते। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप चल रहे हो लेकिन रिजल्ट आपको साधक वाला चाहिए। वो कैसे मिलेगा आपको? वो कैसे मिलेगा? जिस चीज की जड़ होगी उसी चीज का तो फल मिलेगा ना। जब जड़ ही नहीं है तो फल कहां से मिलेगा? अभी आप तैयारी कर रहे हो अपने बीज के अंदर, अपने बीज के अंदर वो बदलाव कर रहे हो आप। तो आने वाले समय में धीरे धीरे अब जितनी कंटिन्यूटी रखोगे, जितनी कंटिन्यूटी रखोगे, उतना आने वाले समय में आपके बीज में परिवर्तन होगा। जब बीज में परिवर्तन होगा ना, तब जड़ बनेगी उस बीज की, और तब जड़ बनेगी, उसके बाद जब वो वृक्ष बनेगा तब फल लगेगा। आज हम सीधा ही हम सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, बस ये हमने एक साधना करी और जगदंबा खड़ी हो जाए। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। साधक का मतलब होता है दीवार, उसको ना तो सुनाई देता ना उस पर कोई फर्क पड़ता। अगर ये सब हो रहा है तो साधक नहीं है। साधक का मतलब होता है अग्नि। तुम उसको देखो तो तुम्हें प्रकाश मिलेगा, उसके ज्यादा नजदीक मत जाओ। ठीक है, वो साधक होता है। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यहां किसी के भी हृदय पे चोट मारने के लिए नहीं, मैंने एक साधक के लिए वीडियो बनाई है कि साधक होता क्या है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भक्त हैं, भक्ति भाव में धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव होता है। अभी तो हम अपनी नकारात्मकता से ही लड़ रहे हैं। फलाहार करें तो ये वाला नमक डालें क्या, वो वाला नमक डालें, ये साधक के दिमाग में नहीं आता। वो या तो खाएगा तो कुछ भी खा जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसका ध्येय, उसका दिमाग, उसका विचार, उसके भाव, उसका 24 घंटा उसका एक ही फोकस होता है। वो होता है उसका मंत्र, उसका आराध्य, उसकी साधना, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो बीच के कायदे कानून हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा, तो हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप सीख रहे हो ना, तो उस सीखते हुए आप जो क्रियाएं करोगे तो उसमें आप ये नहीं देख सकते कि हमने ये कर लिया और हमें पूर्ण फल नहीं मिला। फल चाहिए आपको हाई क्वालिटी के साधक का। ठीक है, और आपको ये कह दे कि आपको 7 दिनों तक अन्न छोड़ना है, तो उसमें हमारे प्राण निकल जाते हैं। कैसे साधक हैं आप? तो समय लगता है साधक बनने में, साधना के योग्य बनने में ही समय लग जाता है, जीवन लग जाता है व्यक्ति को। और हम चाहते हैं कि हमें साधक वाले रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। अब जिनकी उम्र 50, 40 आदि से मतलब ऊपर, जिनकी गोलियां वगैरह शुरू हो चुकी है, तो उन भाई बंधुओं के लिए, माताओं के लिए, बड़े जो हैं बुजुर्गों के लिए, उनके लिए एक ही है कि आप दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, शिव महापुराण का पाठ कीजिए। ठीक है, अध्ययन करके, भगवान के प्रति, भगवान की महिमा का गुणगान करके, सत्संग करके, और उनके चरणों में समर्पित होइए। ठीक है, आपके पास अब ये मार्ग बचा है। ठीक है, मार्ग हमेशा होता है, मार्ग हमेशा होता है, लेकिन जैसे कि अब देखो, कोई जो है 20-22 साल का, 25 साल का आदमी है, वो बाइक चलाना सीखे ना तो सीख सकता है, लेकिन 95 साल का हो गया, उसने अब तक सीखी नहीं। अब 95 साल में वो सीख सकता है क्या? नहीं सीख सकता ना। समाज का व्यक्ति समाज में ही रह रहा है, सामाजिक चीज, बाहरी चीज ही नहीं सीख पाएगा वो। तो साधना कोई हल्की फुल्की चीज नहीं होती है ना। तो मेरी बात अगर किसी भी माता को, भाई को, बंधु को बुरी लगे तो क्षमा करना।
परंतु मेरा कार्य वास्तविकता बताना है जो मैंने बताई। आदि जय मां काली, हर हर महादेव, सीताराम।